राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 246 से आगे। बिकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सब ही कहे गुर ज्ञानी। कही जग गति माइक मुनिनाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। नृप कर सुरपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु बिचारी, भे अति बिकल धीर धुर धारी। कुलिस कठोर सुनत कटुवानी, बिलपत लखन सिय सब रानी। शोक बिकल अति सकल समाजु, मानहु राजु काजु आजु। मुनिबर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रत निरंबु तेहि दिन प्रभु कीन्हा, मुनिहु कहे जलु काहु न लीन्हा। भोर भय रघुनंदन ही, जो मुनि आय सुदीन। श्रद्धा भगति समेत प्रभु, सो सब सादरु कीन्ह। करि पितु क्रिया वेद जसी बरनी, भे पुनीत पातक तम तरनी। जासु नाम पावक अघतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। शुद्ध स्वभयउ साधु सम्मतस, तीरथ आवाहन सुर सरिजस। शुद्ध भय दुई बासर बीते, बोले गुर सन राम पीरीते। नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी। सानुज भरतु सचिव सब माता, देखि मोहि पल जिमि जुग जाता। सब समेत पुर धारिय पाऊ, आपहि हाम रावती राऊ। बहुत कहेउ सब कियउ ढिठाई, उचित होई तस करिय गोसाई। धर्म सेतु करुणायतन, कस न कहु अस राम। लोग दुखित दिन दुई दरस, देख लेहु विश्राम। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माई कहकर, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर परमार्थ की कुछ कथाएं बातें कहीं। तदनंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुस्सह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हो गए। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। फिर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज से श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री राम जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल नहीं ग्रहण किया। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री राम जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री राम जी शुद्ध हुए, जिनका नाम ही पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। वे नित्य नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसा ही है जैसा तीर्थों के आह्वान से गंगा जी शुद्ध होती है। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है
उनमें जिन तीर्थों का आह्वान किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध है, उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब श्री राम जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं, और भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। अतः आप सबके साथ अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा स्वर्ग में हैं, अयोध्या सुनी है। मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो, लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। राम बचन सुनि सभय समाजू, जनु जल निधि महु विकल जहाजू। सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुत अनुकूला। पावन पैतिहु काल नहाही, जो बिलोकी अगोग न साही। मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, निरखहि हरसि दंडवत करि करि। राम सैलवन देखन जाहि, जय सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरहि सुधा समबारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। बिटप बेलि तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहुभांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाहि, जाई बरनि बन छवि केहि पाहि। सरनि सरोरुह जल बिहग, कूंजत गूंजत भृंग। बैर विगत बिहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग। कोल कराल भिल्ल बनबासी, मधु सुचि सुंदर स्वादु सुदासी। भरी भरी परन पुटीर चिरूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। सबहि देहि करि विनय प्रणामा, कही कही स्वाद भेद गुण नामा। दही लोग बहु मोल न लेहि, फेरत राम दुहाई देहि। कहि स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहिचानी। तुम सुकृति हम नीच विष निषादा, पावा दर्शनु राम प्रसादा। हम ही अगमाति दरसु तुम्हारा, जस मरुधरनि देव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजउ चहि जस राजा। यह जिय जानि संकोचु, तजी करिय छोहु लखिनेहु। हम ही कृतारथ करन लगी, फल तृण अंकुर लेहु। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। पर जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी, तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। सब लोग पवित्र पयस्वनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिनके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मूर्ति श्री राम जी को दंडवत प्रणाम करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। सब रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान झरते हैं, और 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक तापों को हर लेती है। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं, तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है, जिन वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं, और बहुत से रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल, किरात, भील आदि वन के रहने वाले पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट मधु को सुंदर दोने बनाकर उसमें भर भर कर कंद मूल फल और अंकुर आदि की जूड़ियों अंटियों को सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों को अलग अलग स्वाद, भेद, प्रकार, गुण और नाम बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं, पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। प्रेम में मगन हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए। दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद।
श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है, देखिए कृपालु श्री राम जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। दोहा क्रमांक 250। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओ